Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding yesterday's topics, you can ask me. Ma'am, can you please re-explain the topic fundamental identity, second para? Fundamental identity, second para. This one, this means the people as a collective Yes, entity. ma'am. Okay, this means the people as a collective entity come into being only through the basic constitution. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लोग बाग अपनी collective entity का एक बेस इस तरीके से बता रहे हैं कि वो जब एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, तो वो कलेक्टिवली अपनी अप्रोच जो है वो देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस चीज को लेकर के ये समझ सकते हैं कि जब तक कि वो नॉर्मल बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स के लिए अग्री नहीं करते थे, तब तक वो कलेक्टिव एंटिटी के तौर पे नहीं देखे जा सकते, यानी कि हाँ वो कलेक्टिवली एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। ठीक है, इट इज बाय अग्रीइंग टू अ बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्न। यहाँ पे एक बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स जो है वो अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, जिसपे सब लोग अग्री कर रहे हैं कि भाई उनको किस तरह से गवर्न किया जाए, किस तरह से उनको चलाया जाए, एंड हु शुड बी गवर्न, और किसको किस तरीके से उसको गवर्न करना है, कैसे उनको चलाना है, एंड दैट वन फॉर्म्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। और वही चीज जो है वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कि कलेक्टिव तौर पे एक सत्ता के अंदर आता है। ठीक है, कि जहाँ पे लोग बाग जो है वो सब अग्री कर रहे हैं बेसिक चीजों के लिए कि भाई उनके ऊपर क्या रूल्स लगाने हैं और रूल्स जो है वो किसके ऊपर किस तरह से फॉलो अप होंगे। One has many sets of identities that exist prior to a constitution. किसी भी एक व्यक्ति की अलग अलग आइडेंटिटीज रहती हैं जब वो एग्जिस्ट कर रहा होता है कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। But by agreeing to certain basic norms and principles, one constitutes one's basic political identity. जब उनके ऊपर वो अग्री कर लेते हैं कि भाई ठीक है हम ये कानून मानने के लिए रेडी हैं या ये प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे, तब क्या होता है उनकी पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है वो बन जाती है। Second, constitutional norms are overarching framework within which one pursues individual aspiration, goals and freedom. दूसरी चीज ये देखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन पे, जब आप पहला तो ये कि अग्री कर लेते हो तो आपकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है। दूसरा ये कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क प्रॉपरली मैनेज कर दिया जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आपका सब तरफ से डेवलपमेंट होता है। हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिंगल व्यक्ति जो है उसकी सारी इच्छाएं, उसके गोल्स, उसके फ्रीडम्स, उसके राइट्स, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, कि कोई भी चीज कहीं पे भी कमी नहीं रह जाए। ठीक है, The Constitution sets authoritative constraints upon what one may or may not do. It defines the fundamental values that we may not trespass. तीसरी चीज यहाँ पे जो बताई गई है वो ये है, जिसको हम मॉरल आइडेंटिटी के तौर पे समझते हैं, वो ये कि आपको सारी आजादी मिल रही है, आप अपने सारे एम्स और अपने गोल्स पूरे कर सकते हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन आपके ऊपर पर्टिकुलर आपको ये बताया जाएगा कि आपके ऊपर आधिकारिक लोग होंगे जो आपको ये बताएंगे कि भाई आप क्या चीजें क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। अभी वैसे आपको सब तरह की आजादी दे दी है, लेकिन एक नैतिक आइडेंटिटी जो है, यानी कि एक नैतिक स्वभाव जो होता है, एक मॉरल बिहेवियर जो होता है, वो भी आपको मेंटेन करना होता है। आपको सामने वाले ने सारी चीजें प्रोवाइड करा दी, दैट डजंट मीन कि आप उस पूरी चीज को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दो, अपने नीड्स और एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए आप उसे एक्सप्लॉइट करो। नहीं, आपके ऊपर सर्टेन लिमिटेशंस भी लगाई जाती हैं जो किसकी कैटेगरी में आती है, फंडामेंटल वैल्यूज के अंदर, यहाँ पे जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज के तौर पे भी समझते हैं, जो आप तोड़ नहीं सकते, वॉयलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे तीन चीजें हमने पढ़ी, आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी पढ़ी, आपको फ्रीडम मिला एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के अंदर, और तीसरी चीज हमने पढ़ी मॉरल आइडेंटिटी, यानी कि आपका मॉरल बिहेवियर जो है दैट विल ऑल्सो बी जज्ड। ठीक है, वो भी जज होगा। Third and finally, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. और तीसरी चीज उन्होंने जो मेंशन करी है, हालांकि जो मॉरल आइडेंटिटी वाली बात है वो थर्ड कैटेगरी में आ गई है, लेकिन एंड में इन्होंने बोला है कि इट मे बी द केस, ये केस हो सकता है कि कई सारी पॉलिटिकल और मॉरल वैल्यूज जो हैं वो कई सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस के अंदर पहले से ही शेयर हो रही हो।
समझ में आया ये पैराग्राफ? किसी को कोई दिक्कत? और शुड आई एक्सप्लेन इट इन अनदर वे? मैम एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो ना। शॉर्ट में आप ऐसे समझो कि पहले आपको पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल रही है, दूसरी चीज आपको पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलने के बाद में आपको फ्रीडम मिल रहा है, तीसरी चीज आपके ऊपर कुछ मॉरल आइडेंटिटी या मॉरल वैल्यूज वाली चीजें इंक्लूड करके आप पर कुछ लिमिटेशंस लगाई जा रही हैं, जिससे आपका जो बिहेवियर है वो प्रॉपर रहे और आप किसी भी चीज को वॉयलेट नहीं करो। ठीक है? मैम यानी कि फ्रीडम के साथ कुछ लिमिटेशंस भी है। एग्जैक्टली। ओके मैम। अब सपोज आपको बोला जाता है कि आपको एक टूर पर लेकर के जाया जाएगा, तो आपको टूर पर लेके जाने का मतलब ये तो नहीं है कि आप प्रॉपरली अपने तरीके से कुछ भी कहीं पे भी जाकर के बैठ सकते हो, कहीं पे भी जाके अपने फैमिली के साथ ही अगर आप जा रहे हो तो अपनी मनमर्जी कर सकते हो। आपके ऊपर कुछ कायदे कानून तो लगाए जाते हैं, आपका बिहेवियर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से खा रहे हो और खा करके रैपर्स कहीं भी फेंक रहे हो, यस या किसी मैम। भी चलते हुए व्यक्ति पे आप थप्पड़ मार रहे हो या गलत व्यवहार कर रहे हो। ये सारी चीजें जो है वो आपकी मॉरल आइडेंटिटी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है? और लिमिटेशंस तो आपको पता ही है। तो बेसिकली वही चीज यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश की गई है। समीक्षा, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। किसी और को कोई दिक्कत पहले की जो पढ़ाया है टॉपिक उसमें? नो मैम। ओके, तो फिर आगे No, बढ़ते हैं। हमने कल लास्ट पॉइंट पढ़ा था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी और क्राइटेरियन फॉर सिटीजनशिप। यानी कि यहाँ पे आपको अगर यहाँ का मैम यू आर नॉट ऑडिबल। Am I audible now? Am I audible now? स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। yes मैम। ओके। कल हमने इसमें पढ़ा था Yes, Yes, ma'am. ma'am. देश का संविधान है वो बेसिकली यहाँ पर सिटीजनशिप देने के लिए कोई प्रॉपर एथनिक चीज को फॉलो अप करने के लिए नहीं बोलता है, या पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? No मैम। लेट मी शेयर इट अगेन। यस मैम। Yes, ma'am. अब दिख रही है? yes Yes, ma'am. ओके। सो बेसिकली थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो जिससे दिक्कत आई थी, देयर वाज अ ग्लिच। हमने ये पढ़ा था कि हमारा देश का जो संविधान है वो कोई पर्टिकुलर एथनिक आइडेंटिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रखा है, या कोई क्राइटेरिया सेट नहीं कर रखा है। अलग अलग नेशंस में अलग अलग चीजें होती हैं, यहाँ पे भी अलग चीज फॉलो अप है। डिफरेंट नेशंस एम्बॉडी डिफरेंट conceptions of what the relationship between the different regions of a nation and the central government should be। अलग अलग nations के अंदर अलग अलग concepts जो है वो follow up करते हैं कि क्या रिश्ता होगा अलग अलग regions का एक किसी particular nation के साथ और उनकी central government के साथ। This relationship constitutes the national identity of a country। और यही रिश्ता जो है बताता है कि क्या उनकी national identity रहेगी उस country के साथ में। ठीक है? The authority of a constitution, we have outlined some of the functions a constitution performs। अब जो authority है किसी भी constitution की, यानी कि अधिकार जो है constitution का, वो particular कुछ functions जो है वो follow up करते हैं। ठीक है? कुछ फंक्शंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन को परफॉर्म करने होते हैं और वो उसमें मेंशन्ड होते हैं। दीज फंक्शंस एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट सोसाइटी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यही फंक्शन बताते हैं कि अधिकतर समाजों के अंदर किसी भी संविधान का होना क्यों जरूरी है। बट देयर आर 3 फर्दर क्वेश्चंस वी कैन आस्क अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसी संविधान को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हम 3 और क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। पहला, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दूसरा,
ये कितना इफेक्टिव है, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा, इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, क्या ये जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, सही है। ये 3 क्वेश्चन रेज होते हैं। In most countries, constitution is a compact document that compromises a number of articles about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. अब अधिकतर कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है जिसमें कुछ आर्टिकल्स मेंशन्ड होते हैं, ठीक है, स्टेट को लेकर के, और वो स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह इसको गवर्न किया जाएगा, किस तरह इसको चलाया जाएगा, क्या नॉर्म्स जो है वो फॉलो करने हैं, क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, उस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन्ड होता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली एक डॉक्यूमेंट की तरह देखा जाता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की तरह। When we ask for the constitution of a country, we are usually referring to this document. जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम इस डॉक्यूमेंट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। बट सम कंट्रीज, लेकिन कुछ कंट्रीज जो हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं, the United Kingdom for instance do not have one single document that can be called the constitution. लेकिन कुछ कंट्रीज जो हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोले। Rather, they have a series of documents and decisions that taken collectively are referred to as the constitution. यूनाइटेड किंगडम के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर, वहां पर कई सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, सीरीज ऑन डॉक्यूमेंट्स और डिसीजन की जो वो कलेक्टिवली लेते हैं, और उसी चीज को वो लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। किसी को अभी तक किसी पॉइंट में दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. Rather, they have okay, this line was completed. So we can say that constitution is the document or set of documents that seeks to perform the functions that we mentioned above. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि संविधान जो है एक डॉक्यूमेंट की तरह है या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की तरह है जो पर्टिकुलर फंक्शंस को काम प्रॉपरली करता है, जो भी हमने उसके अंदर मेंशन करे हैं वो सब। But many constitutions around the world exist only on paper. They are mere words existing on a parchment. अधिकतर ऐसे संविधान हैं दुनिया के अंदर जो सिंपली एक पेपर पे लिखे हुए हैं, पार्चमेंट पेपर, एक छोटा सा पेपर जो है उस पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। द क्रूशियल क्वेश्चन इज, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो संविधान है ये कितना इफेक्टिव है, what makes it effective, और क्या चीज इसको इफेक्टिव बनाती है, what ensures that it has a real impact on the lives of the people, और क्या पक्का करता है कि इसका असर जो है वो प्रॉपरली पड़ेगा लोगों की जिंदगियों पर। मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिवली काम करेगा उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। पहला है मोड ऑफ प्रोमुलगेशन। पहला मोड है प्रोमुलगेशन, यानी कि किस तरीके से आपने इस चीज को फॉलो किया है, किस तरीके से इस चीज को आपने एक तरीके से फॉलो, मतलब प्रॉपरली एक तरीके से लाए हो आप एग्जिस्टेंस के अंदर कि ये प्रॉपरली काम करे। दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग, किस तरह से ये रूप लिया है या एग्जिस्टेंस में आया है। हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने इसको बनाया है, एंड हाउ मच ऑथोरिटी डिड दे हैव, और कितनी उनके पास में अधिकार है। In many countries, constitution remains defunct because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have the ability to carry the people with them. अधिकतर कंट्रीज के अंदर संविधान जो है वो बेसिकली मिलिट्री लीडर्स के द्वारा बनाया गया है, या वो लीडर्स के द्वारा जो ना तो पॉपुलर हैं ना ही उनके पास में इस तरह की एबिलिटी है कि वो लोगों को अपने साथ में लेके चलें। तो वो क्या रहता है, डिफंक्ट रहता है, यानी कि प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच were created in the aftermath of popular national movements. अब ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे रेज किया था प्रोमुलगेशन के अंदर कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, किनके द्वारा बनाया गया है और कितनी
पार है उसके अंदर और ये कितना इफेक्टिव है, वो सारी चीजें यहाँ पे अब देखने को मिलेगी कि और जो दूसरे सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं दूसरे देशों के, जैसे कि इंडिया का, साउथ अफ्रीका का, यूनाइटेड स्टेट का, ये सारी देशों के जो संविधान बने हैं वो बेसिकली बात का रिजल्ट रहा है जब यहाँ पर अधिकतर नेशनल मूवमेंट चलाए गए, पॉपुलर नेशनल मूवमेंट्स चले, उसके बाद में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है। तो उसका असर देखने को मिला है कि लोग बाग किस तरह अपने आप को चलाना चाहते हैं, किस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस को वो मानने के लिए अग्री कर रहे हैं और किस तरह वो देश का विकास चाहते हैं, वो सारी चीजें उनके नेशनल मूवमेंट के बाद में प्रॉपरली क्लियर हुई थी। Although India's constitution was formally created by a constituent assembly between December 1946 and November 1949, it drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. भले ही इंडिया का जो संविधान है वो क्रिएट किया था एक असेंबली ने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में, इतना समय लगा था उनको, लेकिन यहाँ पर ये जो लंबी हिस्ट्री चली हुई आ रही है नेशनलिस्ट मूवमेंट की, जहां पर उनके पास में उन्होंने प्रॉपर्ली सारी चीजों को मेंशन किया कि किस तरह से हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग सेक्शन के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, उनको साथ में लेकर के आना है, वो सारी चीजें इन्होंने 1946 से 1949 के बीच में इसमें मेंशन कर दी थी। तो इन्होंने जो असेंबली ने काम किया वो इफेक्टिव तरीके से काम किया, समय तो लगा लेकिन काम अच्छे से किया। The Constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn upon by the people who enjoyed immense public credibility, who had the capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of a society. अब ये जो संविधान है इसके अंदर इनॉर्मस लेजिटिमेसी यानी कि वैलिडेशन मिला हुआ है लोगों का कि किस तरीके से ये लोगों के द्वारा ही जो है, इट वाज ड्रॉन अप बाय द पीपल, ये लोगों के द्वारा ही बनाया गया जिन्होंने इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी जो है उसको एंजॉय किया है कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरीके के चीजों के लिए, हु हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट, जिनके पास में कैपेसिटी थी कि किस तरह उनको नेगोशिएशन करना है कि हाँ कौन सी चीज हमें माननी है, कौन सी चीज हम नहीं मान सकते हैं, एक तरीके से मोल भाव करके प्रॉपरली अपनी टर्म्स पर अग्री करना, वो वाली चीज, एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ अ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और साथ ही साथ लोगों से इस तरह की रिस्पेक्ट लेना कि यहाँ पे इतनी वैरायटी में समाज में लोग हैं, तो ऐसे नहीं कि इस तरीके से कमांड करना रिस्पेक्ट की भाई कि सब लोग जो हैं एक दूसरे का आदर करें, ठीक है, कोई किसी को अंडरमाइन नहीं करे, छोटा फील नहीं कराए, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power, और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं उन सबको कन्विंस करना कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरीके से करना है हमें मेंटेन, ये एक ऐसा सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि यहाँ पर आप अपनी पर्सनल पावर को यूज कर रहे हो अपनी वेल्थ और अपनी प्रेस्टीज को इंक्रीज करने के लिए, बल्कि सारे ही लोगों का इसमें भला होगा, वो वाली चीज के लिए अग्री करवाना। तो ये सारी चीजें देखी गई हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और बेसिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो किसने की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बैठ करके काम किया था। अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. The final document reflected the broad national consensus at the time. जो फाइनल डॉक्यूमेंट निकल के आया हमारे सामने उसमें सारे ही मतलब सारे लोगों को इकट्ठी जो उनकी आम राय थी उस समय में वो निकल के देखने को मिली, उस डॉक्यूमेंट के अंदर वो झलक उसकी दिख रही थी। उनके जितने भी उनके पॉइंट्स रहे हैं या जितनी भी उनकी एम्स हैं वो सब कवर अप कर रहा था, इस डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ कवर अप था। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में किया गया, जिसने प्रॉपर टाइम लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो अभी भी चल रहा है और उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई है। अब जब भी सिचुएशन डिमांड करती है अमेंडमेंट की तो इसके अंदर डिमांड को पूरा किया भी जाता है प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो अप करके। Some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum where all the people vote on desirability of a constitution. कुछ countries के अंदर ये constitution जो है वो properly referendum पे based रहता है कि कितने लोग डायरेक्ट वोट करके
अपनी डिजायरेबिलिटी जो है वो दिखाते हैं कि हमें किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। रेफरेंडम का मतलब ही यही होता है जहां लोग बाग वोट कर पाए। The Indian Constitution was never subjected to such a referendum, but nevertheless carried enormous public authority. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी भी इस तरह की चीज को लेकर के रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा है। रेफरेंडम जो टर्म है वो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर enormous Ma'am, public your authority. voice is not clear. Beta, you are facing some network issue. I cannot help with it. What about others? Are you able to hear me? क्या बाकी बच्चों को आवाज आ रही है या सबके प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में?